आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सरपंच कनीराम जी, उप सरपंच आदरणीय महावीर जी, हमारे एसडीएम आदरणीय सुमन सोलन जी, जिला परिषद सदस्य बड़े भाई साहब आदरणीय बद्रीलाल जी जहांगीर, पूर्व सरपंच आदरणीय बनवारी जी उमावत साहब, हमारे एक्सएम हरिराम जी कालेर, वीडियो साहब तहसीलदार जी और सभी हमारे सीएम ब्लॉक सीएम जो और सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मेरे सामने बैठे पितामूल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों और सभी अधिकारी कर्मचारीगण, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा अपनी सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। 24 तारीख से हम लोगों ने शुरू किए थे। अभी यात्रा शुरू होते होते आज परशुरामपुरा तक पहुंची है। अगले 30 जून तक ये कैंप चलेंगे। पूरे राजस्थान में उत्साह का माहौल है। आम जनता अपने आप को बहुत राहत महसूस कर रही है कि पहली बार कोई सरकार है जो हर वर्ग के लिए सोचा। सारे लोग पंजीकरण कराओ ताकि सरकार की जो भावना है, योजना है, उसका लाभ सबको मिल सके। मैं परशुरामपुरा ग्राम पंचायत में, क्योंकि प्रशासन गांवों के संघ में मैंने आज तक का लेखा जोखा दिया इस 5 साल का, और अभी टेम्पू के बाद जुलाई से विधायक आपके द्वार एक कैंपेन चलेगी और पूरे दिन हर ग्राम पंचायत में रहूंगा और वहां पे जो विकास कार्य हो चुके हैं उनका लोकार्पण करेंगे, जो शुरू होने वाले हैं उनका शिलान्यास करेंगे। आगे की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर भी बैठ के विचार विमर्श करेंगे। अभी सड़कों के मामले में ग्राम पंचायत परशुरामपुरा के अंदर इस 5 साल में जो सड़क बनी है और बनने जा रही है उसका लेखा जोखा मैं आपके सामने जनता की अदालत में प्रस्तुत कर रहा हूं। टोटल 56 किलोमीटर सड़क, टोटल 56 किलोमीटर सड़क, यह है सिर्फ परशुरामपुरा ग्राम पंचायत। यानी पूरे नौवे विधानसभा क्षेत्र में 800 किलोमीटर सड़कें बन रही है। उसमें सिर्फ परशुरामपुरा में 56 किलोमीटर। वो मैं आपको बता दूं, ये विधायक कोटे से परशुरामपुरा में खेल स्टेडियम के निर्माण में दिए गए हैं। अलग अलग मद से अपना ये राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार हो रहा है। मैं कह रहा हूं नाक बन जाएगी परशुरामपुरा की और नवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। आज आपके सामने खड़ा हूं। आने वाले वक्त में जब तक सृष्टि मजबूत सृष्टि रहेगी तब तक परशुरामपुरा का एक खेल स्टेडियम राष्ट्रीय लेवल के ऊपर याद किया जाएगा। हमारे इस स्टेडियम में बनने वाली डिफेंस एकेडमी जिसके अंदर वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होनी, बट आप अठे रखूंगा, अठे बढ़ाऊंगा, अठे खिलाऊंगा। और जितना रिटायर्ड अपना फौजी है बाकी सेवा भी जमा ले से बड़ा बड़ा होल बन गई है। पहलो ग्रामीण अंचल में पहलो गांव है परशुरामपुरा जगह में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट को निर्माण हुआ है। बैडमिंटन कोर्ट इंडोर से परशुरामपुरा ग्रामीण अंचल में। अब विधायक कोटे से ही ग्राम परशुरामपुरा के खेल मैदान में पेविलियन एवं कमरा निर्माण कार्य करवाना ग्राम पंचायत परशुरामपुरा, ये कार्य पूर्ण हो गए हैं। एक परशुरामपुरा में ही 75 लाख रुपए का स्टेडियम में और स्वीकृत कराया डीएमएफ के फंड से। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट खातर डीएमएफ की फंड होता है यानी कि एमपी कोटा यानी राज्यसभा सदस्य
वो बीजेपी और एमपी की बंदी है, राज्यसभा सदस्य की बात कर रहे हूँ। कभी कोई समझ रहे कि वो एमपी दे दियो तो एमपी के दियो जो दर्शन कर रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट लाकर 68 लाख रुपया स्वीकृत किया और स्टेडियम में 25 लाख रुपया भवन कार्य लेकर स्वीकृत किया। टोटल की खेल स्टेडियम को बजट है वो है सरकार और श्री सीमेंट दोनों ने मिला के लगभग 20 करोड़ रुपया को बजट है। यानी वो स्टेडियम को जो निर्माण हो रहे हैं वो 20 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे हैं। स्कूल में अभी अंग्रेजी स्कूल में हमारे 54 लाख रुपया स्वीकृत मिले अभी एक महीना पहले भी हमारे 2 कक्षा कक्ष नया वर्षीय अंग्रेजी स्कूल में एक पुस्तकालय और एक विज्ञान लैब विद उपकरण है अपने अंग्रेजी स्कूल में करे हैं। इस स्कूल में एमएलए कोटा से 20 लाख रुपया जारी कर चुके हैं, काम को चाल रहे हैं और 10 लाख रुपया राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल साहब से अपने लिए हैं इस स्कूल के कमरों के लिए। यानी 3 कमरे इसमें निर्माण हो चुका हुआ है, निर्माण भी है। एक तो हो गया, 2 बाकी है, उसको भी कंप्लीट करो भाई। ओके। सड़क में सबसे बड़ी अपनी समस्या ही झाजरसू घोड़ा 21 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बड़ी है। अब इस सड़क के ऊपर जो साधन चल सके, क्योंकि आप लोग सोचोगे एक्सेल वगैरह जब बड़ा भी ही आज बड़ा टोला ही पर चल रहे हैं। एक दूसरा पूछ रहे हैं क्योंकि अभी झाजरसू घोड़ा वाली सड़क है, उसके टेंडर हो गए ना, एनआईटी लग गई है, करीब 32-33 करोड़ रुपए की वो सड़क बन रही है नवलगढ़ से गोलेना बात सड़क बिना बात के मैं आप लोग पर सुखम बात उसी तो 21 करोड़ की लागत से काम पूर्ण हुआ। इको एक परशुरामपुरा से भोपतपुरा इको कार्य पूर्ण है, परशुरामपुरा से चारा का पास कार्य पूर्ण है, परशुरामपुरा के नया परशुरामपुरा में रहमान की दुकान से लाला फकीर के घर तक ये सीसी सड़क का काम पूरा हो गया है। हाजिर परशुरामपुरा सड़क से गिरधरपुरा सातपुरा सड़क आज 6 किलोमीटर की सड़क है, इको काम पूरा हो चुके हैं। चारा कबास को ढालाना जोड़ इको काम पूरा हो चुके हैं। नया जोड़ से चारा कबास को काम कंप्लीट हो गया। मुर्गी फार्म हाउस को चारा कबास इको काम भी पूरा हो गया। आज टोटल 3 करोड़ रुपए की सड़क बनी है। एक जगह 3-4 सड़क बताइए बता दो। एक चारा कबास को चांदकी डाणी सीमा तक इको काम भी पूरा हो गया। एक परशुरामपुरा से भालेकांत जी की डाणी का वो काम भी पूरा हो। एक परशुरामपुरा से धमुरा सीमा वाया डालाना जोड़ इको काम रुक रहा के है। मैं फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि बड़ा आदमी ने कि इससे ठाले भाई गाँव में जो गेल बढ़ रहे हैं इससे ठाले तो रोड भी बढ़ जाए। एक परशुरामपुरा में बाबा मालदास मंदिर का जीर्णोद्धार आप लोग मालदास बाबा को मंदिर नयूर मंडल को ऑफिस और बच्चों के लिए पार्क जब शाम की सुबह बच्चा जाके खेल सके इनकी 1.5 करोड़ रुपए की राशि पर्यटन विभाग से स्वीकृत करा दी है। अभी को काम शुरू भी कर दिया है। यानी बाबा मानदास का भी तो बड़ो जीर्णोद्धार उजाग हो कि शाम की सुबह शाम जब बढ़ जाओगा तो बड़े परिवार से एक आदमी जा सके हैं और बैठ के बड़े बाबा का भी दर्शन करके माता रानी जो अपने ओम जी वैसा बनाए माता रानी को मंदिर वे को भी दर्शन कर सके। बड़े बढ़िया व्यवस्था उसी जिनका 1.5 करोड़ रुपया का काम अभी प्रगति पर है। एक चारंगी डालीसो धमुरा वाया नाडा जोड़ देखिए अब तीनों सड़क बनाई है तो चारंगी डालीसो के धमुरा से जोड़वा के लिए 62 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया। टेंडर भी का जारी होगा ही करीब 2.5 किलोमीटर सड़क बढ़ी आज चुनाव से पहले बढ़ा के दान समर्पित कर दे सेवाओं में। एक सड़क भोपतपुरा से मोहन जी राव का खेत है सो परशुरामपुरा वाया बेगवाल मुला यह बस सड़क है ऊपरली अभी मनपुर बैठिए आज सड़क भाई है कि मोहन जी राव के खेत सो और भोपतपुरा में बेगवाल जेड़ा घरा सो और जेड़ा बटन सो बेचा 31 लाख रुपए की स्वीकृत होगी। इको भी टेंडर जारी कर दिया है। एक परशुरामपुरा गप्पूर आदि जी के घर से नंदग्राम की भोजित के घर तक सड़क निर्माण ये 2 किलोमीटर है 50 लाख रुपए का भी स्वीकृत कर दी है।
एक पावर हाउस परशुरामपुरा से बलवारी जी सरपंच के घर होते हुए सिंगलोर सीमा तक 2.5 किलोमीटर सड़क है, आज 61 लाख की स्वीकृत कर दी है। एक काजी बोला नया परशुरामपुरा में 15 लाख रुपए 8 लाख रुपए की सीसी सड़क स्वीकृत कर दिया, टेंडर में है, जगह बोल रहे हो टेंडर में है। एक नानूराम जी सैनी के घर से ढेवा की डाली सड़क बाया मटोलिया बाबा अभी पास कर दी है, और 1.5 किलोमीटर सड़क है 38 किलोमीटर की। एक ढेवा की डाली से चांद की डाली सड़क तक, यानी चांद की डाली से धमरा तजुड़ी सी और ढेवा की डाली से भी गोपाल दला भी खेत पेट से होके और चांद की डाली तक की जोड़ रहे हैं, और 3.5 किलोमीटर सड़क है 81 लाख रुपए की, इसका भी टेंडर लाग ही। एक देवगांव में मीणा बोलासू शमशान भूमि ने आरसीसी सड़क 15 लाख रुपए की स्वीकृत कर दी है। देवगांव में कई दिनों से डिमांड ही, अब हमारा पूछड़ बाबू डेली कहते बने तो कहती जो आयो नहीं है, तो 15 लाख रुपए की आरसीसी सड़क की देवगांव मीणा ने बोलासू। अब जो नाप के आया है वो तो वही नाप के आया है, वे लोग जितना साढ़े भेजो रोहतास मीणा ने वो जितना नपवाए हैं बात तो स्वीकृत कर दी, बाकी कोई और आगे निकलती तो भी वो देख से बाकी भेजा में रिचार गया ये खुद ही नाप के गए तो फिर जितना नपवाया मैं तरतीब बताई मैं बढ़ाने हुआ। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी की आपने बालिका महाविद्यालय यानी बच्चों के लिए कॉलेज खुल हुआ है, जुलाई से भी शुरू कर रहे हैं। अभी अपना भामा साहब मुरारी जी भाई साहब आपकी धर्मशाला अपन दे दी है तलबा के लिए, और खुशी की बात यह है कि ये करनेरा की मेहनत से बस जमीन आवंटित हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी 4.5 करोड़ रुपए की स्वीकृत भी कर दिया है, टेंडर भी उठाए, टेंडर अब लगे हैं, टेंडर लगे हैं तो 1.5 महीना कमाए इनको भी हमारा शिलान्यास कराना 2 महीना में आप लोग कन्या महाविद्यालय बन के तैयार हो जाएगा, बाद में भी कमाए अपना शिफ्ट कर देगा। तो ये करके इन्होंने टोटल 58 किलोमीटर या सड़क आपके सामने लेको जो को कर दी है। इसके अलावा भी कोई बच्ची जिनकी आने वाले टाइम पर बंद भी अपन ले लेना, अभी चुनाव के लिए जिनकी चीज बंसी पे थाने में बता दी है। पीने के मामला में, पानी के मामला में प्रशासन 2 नए ट्यूबवेल अभी और स्वीकृत करेगी, और चारण की रानी की बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे बड़ोटी टंकी बढ़ाओ, तो चारण की रानी का अगर आया ही कोई तो आज शुभ सूचना मान दे दीजिए। 66 लाख रुपए की 1 लाख लीटर की क्षमता वाली बड़ोटी टंकी ऊपरी टंकी चारण की रानी के लिए स्वीकृत कर दी है। अगला 2 महीना में टेंडर होगी तो काम चालू हो जाएगा, चुनाव के लिए बना के बड़ोटी टंकी चारण की रानी दे देना। या ये सारी जो लेखा जोखा है सामने रख दियो, परशुरामपुरा कमाए किसाना की डिमांड थी कि सहायक कृषि अधिकारी डिबेट को चाहे, अब डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को खोल दिया नोमिनेट कमाए, बड़ो अधिकारी बैठे को एक्शन बिजली को बैठ रहे हैं, पानी को सड़क को बैठ रही है, पानी को एक्शन ऑफिस के आप खोल दिया यानी पीएचडी विभाग को भी, तो आप एक्शन रेट पर लग जाएगा पीएचडी को भी। तो सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय परशुरामपुरा के माए स्वीकृत कर दिए हुए हैं। ये सब चीजें हैं जो आज तक का मैंने आपको इस 5 साल का लेखा जो प्रदान किया है, मैं काम करने में कोई कमी को छोड़ी है, चाहे रामपुरा से राणा से चला जाओ, चाहे किरोड़ी दोरा से बिगाल चला जाओ, काल नोमिनेट के माए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोला के माए बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुए, लोग माता बहना की संख्या में बुजुर्ग और अतः जोश के समय सामा पेड़ करके लोग आया 80 साल का, और आगे तो आशीर्वाद दियो, और ये बात का तो धन्यवाद दिया कि मैं आज हमारे मोहल्ला की गले का मांग पीटो गाल के बारे बैठ सका, वरना 15 साल के लिए स्थिति ही कि बड़े कोई आदमी खड़े को नहीं उसको। आज चारों तरफ चाहे शिक्षा को मामला है, चिकित्सा को है, पशु चिकित्सा को है, पानी को है, बिजली को है, सड़कों को है, चारों क्षेत्र हर क्षेत्र के मांग नोमिनेट क्षेत्र के मांग विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मेरी जन्मभूमि है, हमेशा की गांव को नाम रोशन करे है। अतुल मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर और बड़े काम होंगे। सितंबर तक कोशिश है कि स्टेडियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से करवाए, ताकि परशुरामपुरा
राज्य का मुख्यमंत्री आए, और राज्य का मुख्यमंत्री आता है तो गांव का कुछ न कुछ भला होता है। वो आएंगे तो कुछ न कुछ और अच्छी चीज हम लोग उनसे लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजा आता है तो प्रजा को हमेशा फायदा करता है। आप देख रहे हैं इस रात कैंप के अंदर वो जहां भी जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां बड़ी से बड़ी सौगातें दे के जा रहे हैं। अपने नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अपने पास, 35 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, 9 CSC है, 11 CSC, 23 PSC, 132 सब सेंटर, पूरा जालोर और सिरोही जिला में मिला जाए तो ब्रह्मत्व की व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर जालोर जिला में पूरा को जो पतो करोगा डेट के ऊपर, तो ये जितनी बोल रहे हो बत्ती बढ़ी हुई बनी है, 10-10, 11-11 एम्बुलेंस है। लोग कतो फायदा मिल है वो जेटा वो काम पड़े पानी पतो रह से। तो देखो अब भी ज्यादा डिमांड मत जो बने, क्योंकि अब ब्याह मंडको है भाई, अब ब्याह मंडको है। अब तो जितना काम जितना स्वीकृत करा रखे हैं मान पूरा कर लियो। अबे 3-4 मना अबे ब्याह मंडको है। और ताले पता है कि जेका 4.5 साल तक लोगों की शकल बन देगी, वे लोग अब जाति को धर्म को पतो करी के नाम लेके गांव-गांव का मान चक्कर काट रहे हैं। आप ताले सने पतो है कि बटरे जोड़ा करी बटरे ईमानदारी से बताओ, मेरा गांव वालों लियाड़ी आए को लिया ईमानदारी से बता दो, जोर से बोलो ताकि मीडिया देखे आया को लिया बता भाई सरपंच लेके बोली को लोग उठे। और अब बालाजी और दाजी 7-10 साल तक मैं बैठ पा रहे हो, बटे कम से कम 25 जना बैठा। और बेसर लोग बोले कि साहब रात में बकरियां ने और गाया ने आने भेड़ा ने फाड़े रहे पे फॉरेस्ट विभाग की टीम ने लगा के कुछ रेस्क्यू करवाया, कुछ मारा गया वहां से। अब ये बताओ मैं मेरे को कोई जनता अपील मैं कह नहीं हूँ कोई ने कि 5 साल याली घूम रहे हैं, क्या करेंगे फिर 5 जने नेता घूम रहे पे राजकुमार माने याली करे। और पांच को राजकुमार ने वो एक तो कहे कि राजकुमार तो बकरी है, तो भाई मैं तो बकरी यहाँ गाय यहाँ, मैं तो गाय भी यहाँ बकरी भी यहाँ, लेकिन मैं रोजीना दूध के बड़े गाय बड़े के बाकड़ी भैंसा बोली, लेकिन 4.5 साल तक तो बेरो बोली। अरे कोरोना के अंदर भाग गए वो लोग, डॉक्टर राजकुमार में भी जान पाई बसंत की दांत में बसा है, मार में बसा है। एक रात सोए हुए रात को 2-2 बजे तक जाता था, जगह भी टिकट टाइम पर रात में फोन करता, ऑक्सीजन की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, सरकार तो 3 महीना को लॉकडाउन लगा दी हो, लेकिन मैंने बाप परिवार की भी चिंता करनी, जगह आपका सुबह शाम कमाओ जरा मके घर चलो जो है 3 महीना के बाद कमरा बंद कर देना पे के खाए बापड़ा। मैं अपील करी था लोगों से कि भाई कोई सक्षम घर है तो पड़ोस का मैं थारे कोई गरीब आदमी तो वो भूखोली बैठो से एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर हर गांव डाली के बाद जाके थाने विश्वास दिलायो कि चिंता मत करियो, मैं लोग बारह थाने लिए घूम रहे हैं, दवा का भाव में, ऑक्सीजन का भाव में कोई की जान जवा पर देगा, बाकी बच्चा बड़ो भगवान है। अर्थात पूरा राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी आ गई, पूरा राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी आ गई, लेकिन नोलगढ़ के माए ऑक्सीजन की कमी एक दिन भी को नहीं बची, हजारों लोगों की जान बची है। हरियाणा से का पेशेंट नोलगढ़ का माए आया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के लिए लोगों की सेवा होगी। तो मैं तो अगर कोई बात भी बोलूं तो बिल में भी साहब को लेके जाए किसान और राजकुमार मैंने अपन अपनी बात करवानी फुर्सत को नहीं, विकास का काम गिनावा में अपने टाइम का मिल रहे है तो अफवाह की बात क्या करेंगे। सारी की सारी स्थिति हमारे सामने है, आप लोग हमेशा ढाल बन के मेरी रक्षा करी है। तो पोलो राजकुमार के रूप में थे लोग लगाए 36 कौम का लोग, कोई कमाए पानी गाले, कोई खाद गाले और कोई हमारा डंडा सु मेरी रक्षा भी करिए थे लोग। 4.5 साल तक मैं थाने बोले कोई को नहीं आओ, अब 4-5 महीना में रुपये थाने भी करनी पड़ती। गाँव को नाम है
लोहरदगा क्षेत्र का गांव-गांव का उत्साह का माहौल है। लोगों को आशीर्वाद देखता हुआ और मेरी काम मेरी सेवा ने देखता हुआ दावा के साथ कहे हूं कि वो आज डीपी खेलवो जो नारो दियो देवा की डाली कमाए कि अब की बार 50,000। अब करे कि साहब को राजकुमार बोले 50,000 तो जिनसी घमंड आगो में तो अरे घमंड नहीं है, काम की है, सेवा की है, लोग आशीर्वाद देते हैं, इसलिए विश्वास जगह मन में कॉन्फिडेंस आया है। और कॉन्फिडेंस तो है, दृढ़ विश्वास है मेरा, क्योंकि मेरी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर सबसे पढ़ी लिखी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपनी अहमियत समझता है। बात चाहे कहीं भी कर ले वो, लेकिन उसको जो निर्णय लेना है वो स्वयं विवेक से लेता है। और मैं हमेशा कहता हूं वोट मन का है, जिसके मन में जच जाएगी वो व्यक्ति देगा उसको वोट, जिसके मन में नहीं जचेगी चाहे फिर कतोई जैसी को सिरों खुआ दो, कतोई भी को काम कर दो, न जैसी को न जैसी, तो मतलब वोट मन का है। आज कोई काम करता है आपके बच्चों का जयपुर के अंदर, उनको गर्व होता है कि भाई साहब को नाम लियो काम हुए, और वो सिर्फ ये लिए कोई एमएलए बनेगा। जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष तब भी आपके आशीर्वाद से कोई का काम को नहीं रुकवा दिया। आज अपने नवलगढ़ हॉस्पिटल में 80% लोगों को इलाज तो नवलगढ़ हुआ। कहते को सुना हो कि 25-25 लाख रुपया को इलाज कोई सरकार फ्री में करा सके, 10 लाख रुपए वो बीमा कर सके। ओपीएस स्कीम के कर्मचारी बैठे सारे 10 दिन पहले अजमेर में देश के प्रधानमंत्री जी पधारे, उन्होंने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर अगर मैं देश का शुरू किया, अगर ओपीएस मैंने लागू कर दी तो देश दिवालिया हो जाएगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, गरीब आदमी को अगर 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो उस व्यक्ति को, उस स्टेट को दिवालिया क्यों बनाने के लिए आप ले रहे हो? 5,000 करोड़ का आपने विमान खरीदा, 5,000 करोड़ का, वो तो नेट पे है। आपने 20-20 करोड़ की गाड़ियां सरकार से खरीद के और 15 गाड़ियों का काफिला विदेश यात्रा के ऊपर 800 करोड़ रुपए खर्च कर देना, तब तो देश दिवालिया नहीं हुआ। अगर 500 रुपए में माननीय अशोक गहलोत साहब किसी को सिलेंडर दे रहे गरीब आदमियों को, और उन्हीं को दे रहे जो उज्ज्वला के अंदर जो जुड़े हुए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा था, 1100 से अगर 500 रुपए में किसी को मिल रहे हैं तो उस गरीब आदमी के लिए 600 रुपए की बहुत बड़ी कीमत। आज 1000 रुपए की पेंशन, और हर साल कहती है कि 150 रुपए की पेंशन बढ़ेगी, किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आज ओपीएस से एक गारंटी दे दी गई कर्मचारियों को कि आप काम कीजिए जनता का, आपके परिवार की आप चिंता मत करो, राजस्थान सरकार आपको गारंटी दे रही है। पहला स्टेट है राजस्थान जो स्वास्थ्य का गारंटी दे रहा है। विधानसभा में पास किया गया बिल राइट टू हेल्थ। हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई कि कोई सरकार दावे के साथ कह सके कि नहीं, मेरे अगर राज्य का कोई बीमार पड़ा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब आदमी को भी हक है कि वो फोर्टिस के अंदर और ईएससीसी के अंदर बड़े अस्पताल के अंदर अपने माँ बाप का इलाज करा सके। ये राजस्थान सरकार ही कर सकती है। आप देख लीजिए, कल माली समाज का महासंगम हुआ नवलगढ़ के जयपुर के अंदर विद्यानगर स्टेडियम में, लाखों की तादाद के अंदर सैनी समाज के भाई बहन उपस्थित थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषण करने लगे, जनता उभर गई, जनता उभर गई, वहां पे नारेबाजी करने लग गई कि चौथी बार अशोक गहलोत सरकार काम किया, इसलिए आत्मा से भैया नारे निकलते हैं। काम करोगे, सेवा करोगे। अरे कोई मुख्यमंत्री ये कहते कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा।
अब गए सबसे एमएलए का हम आपका विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना रखे। आरोप लगा मेरे बीजेपी का कि सारा एमएलए मुख्यमंत्री बनेगा घूम रहे हैं। इस बड़ो काम क्यों उसके है? अरे वो आरोप तो लगा रहे कि सारा एमएलए ने मावड़ा बना के छोड़ दिया, क्यों दिया बोली? मुख्यमंत्री का मतलब है कि क्षेत्र के अंदर आपने जो कुछ मांगा, कभी सपने में मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे परशुरामपुरा के अंदर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा क्या। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ पे कन्या कॉलेज में लेके आ जाऊंगा क्या। आप सोचिए, उम्मीद की थी, विश्वास था मन में कि ये चीज मैं करूंगा। अब कन्या महाविद्यालय जहां बन रही है, जहां गौ माता का निवास है, जहां पे स्टेडियम बन रहा है, उनकी रक्षा के लिए कि भविष्य के अंदर अगर कोई बड़ी बारिश हो गई तो कहीं ये सारी चीजें बह नहीं जाए, इसलिए 10 करोड़ रुपए उस नदी के अंदर डैम बनाने के लिए भी स्वीकृत करवा दिए, जो गौशाला से शुरू होगी और आगे अपने सड़क तक आएगी। नदी का पार्ट रह जाएगा अपने हिसाब से कि पानी अगर ज्यादा कभी आया तो उस डैम के अंदर पानी आ जाएगा, वरना अपन ट्यूबवेलों से उसके अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे। 10 करोड़ रुपए की लागत से अगले 15-20 दिन में उसका अपन लोग शिलान्यास करने वाले हैं। भविष्य की सोच के कि आने वाले वक्त में मैं चाहता हूं मेरे परशुरामपुरा के स्टेडियम के अंदर रणजी मैच हो, रणजी प्लेयर यहाँ पे खेलें, ताकि बच्चों को लगे कि हमारे परशुरामपुरा के स्टेडियम में अतः बड़ा बड़ा खिलाड़ी आ रहे हैं। वो दिन याद करो जब गांगुली के माए गगन खोड़ा आए हो, इंटरनेशनल प्लेयर है गगन खोड़ा। गांगुली के माए जब मैच कराया 2006 में, जब गगन खोड़ा आए हो, फिर बाद में अजय जडेजा आए हो, बाद में चेतन शर्मा आया, और परसों 550 टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 550 टीमों का मतलब हो गया 10,000 खिलाड़ी हो गए हैं। और हिंदुस्तान का अपना प्लेयर दीपक चार उसको उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं परसों। आप सबको भी सादर आमंत्रित करता हूं। परसों 2 बजे सूर्यमंडल तालसराणो है, ये लोग आओगा मेरे मान बढ़ेगा। आप सबको आना है। 10,000 खिलाड़ियों की उपस्थिति और एक इंटरनेशनल प्लेयर और 3 आईपीएल प्लेयर जो आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर, वो 3 खिलाड़ी भी आने वाले हैं। अच्छा एक सिंगर है बॉलीवुड का रविंद्र उपाध्याय, वो भी आएंगे, ताकि जब तक हमारे अतिथि नहीं पहुंचे जब तक वो लोगों का मनोरंजन करेंगे। एक बड़ा मेला परसों बाबा रामसा पीर की उस धरा पर सूर्यमंडल मैदान में लगने वाला है। 12-13 ग्राउंड्स पे ये टूर्नामेंट होंगे। 1-1.5 महीना तक ये टूर्नामेंट चलसी। समापन के अंदर भी कोशिश करेंगे कोई बड़े और प्लेयर को अपन लाके और बच्चों से रूबरू कराएं। इसमें राजस्थान रॉयल्स का जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव खन्ना जी, वो भी शिरकत करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि इतने अच्छी डिग्निटीज अगर हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और एक अच्छा संदेश जाएगा सब में, ताकि लोग याद रख सके कि नवगढ़ के अंदर इस तरह का 550 टीमों का टूर्नामेंट का आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। आप सबको इन कामों की बधाई देता हूं और फिर एक विनती करता हूं कि मैं थारो हूं, ये मेरा हूं, मेरे से नजदीक थारे कोई नहीं उसके, और मेरे खास नजदीक कोई नहीं उसके। आने वाले टाइम पर 4 साल 11 महीना लगातार मैं 29 का कार्यकाल है, लगातार मैं 4 साल 11 महीने सारे लिए दौड़ूंगा हूँ। चुनाव को जो 1 महीना है भी चुनाव के बाद थे लोग मेरे लिए भूखा बरसा, गांव ढाणी में जाके लोगों ने विनती करो मेरे लिए, धान बन के मेरी रक्षा करो। मैं उम्मीद रखूं कि आने वाले टाइम पर आप लोग भी जोश और जुनून के संग नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर विकास कार्य खातर और अपनी सेवा की वजह से लोगों को 36 को उनको आशीर्वाद लेवा वापस सफल होगा। आप लोग खुश रहो, ये मेरी भगवान माता से प्रार्थना है। धन्यवाद।